तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लाए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। हमारा ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाता है। और जिनकी ध्वनि दोनों से निकलती है, 1, 2, मुख और नाक से, वहाँ अनुनासिक होता है। वैसे हमारा आंसर जो सही है वो बी वाला सही है। सेकंड क्वेश्चन है, अंतःस्था और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्था और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतःस्था 4 होते हैं और ऊष्म 4 होते हैं, शाचा शाहा, और अंतःस्था होते हैं 11 लावा। तो 4 को 4 मिला के 8 हो गए। हमारा आंसर सी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति प्लस आशा। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, प्रति आशा। प्रति सही है। सेकंड है, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय में शब्द के पीछे लगता है औपचारिक, एक प्रत्यय लगा के ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? निम्न में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? भाव बता रहे हैं। तो इसमें ये वाला गलत, डी वाला। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ये भी वाला गलत। अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अमीर, गरीब, समूह, मिठास। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मिठास तो है लेकिन समूह है, ये तो ग्रुप में आ गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। जो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? पर मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक जो बुढ़ापा है, इसमें यह है समूह वो भाववाचक। तो ये सेकंड वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, राम, रामचरितमानस और गंगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? सेना होती है, क्षमा किया जाता है, आशा होती है, कष्ट होता है। कष्ट होता है। हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? जनता जो है वो हमेशा एक वचन में नहीं रहता। नेक्स्ट है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सेब कैसा है? लाल। वो तो हो गया विशेषण। और ये जो सिंदूरी है, ये जो सिंदूरी बताया गया है, ये है विशेषण की विशेषता बताता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है प्रविशेषण। आंसर जो हो जाएगा प्रविशेषण। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत। बहुत कोई माप तौल तो है नहीं, परिणाम बता रहा है। बहुत परिणाम बता रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? जो 2 दर्जन है वो है संख्यावाचक विशेषण। 1 लीटर दूध दो। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? जो मापतौल होता है, इसमें मापतौल है, इसमें वो सभी विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। मापतौल वाले विशेषण सारे परिमाणवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन से हैं?
विद्वान व्यक्ति कैसे हैं, पूज्य व्यक्ति कैसे हैं, विद्वान। विद्वान उनका क्या है, विद्वान उनका गुण है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इसमें अच्छे क्या है, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इसमें अच्छे है गुण, अच्छे हैं गुणवाचक विशेषण। किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रिया। करने या होने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप होता है वो होता है धातु। ये क्वेश्चन किन्हीं ना किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सैनिक रात दिन युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। दिन रात, दिन रात क्या दर्शाता है, दिन और रात, दिन रात क्या दर्शाता है, दिन रात ये काल को दर्शाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला वाला, हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो है वह रीति, एक तरीका है, चलने का एक तरीका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। करो या मरो, करो या मरो इसमें संयुक्त है। वह आया और पानी पीकर चला गया, इसमें भी संयुक्त है। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सके, इसमें भी संयुक्त है। वह आकर पानी पीकर चला गया, ये साधारण वाक्य है, ना कि संयुक्त वाक्य, ना कि संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार का है, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो वह है दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो वह है दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को क्या कहते हैं, जैसे जिसका काम पड़ा उसका काम हो गया वो बदल गया, उसे कहते हैं अवसरवादी। वो व्यक्ति क्या होता है, अवसरवादी। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो वो है उपकारी, जो किए गए उपकार को मानता हो वो क्या होगा, उपकारी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम कहते हैं अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम क्या कहते हैं, अजर। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना, किसी अन्य जीव का, तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, आदमी अच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मीन्स अच्छा व्यवहार सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, लज्जा दूर होना, आँख किरकिराना, ज्ञान होना। इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, ज्ञान होना। आमरण में कौन सा समास है, आमरण में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। आमरण में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो चरण कमल से, चरण कैसे हैं, कमल की भांति, तो कर्मधारय हो जाएगी। ये चरण की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय हो जिसमें, 8 अध्याय हो जिसमें, वो क्या है, अष्टाध्यायी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, द्विगु समास। द्विगु समास, चौमास, चौमास में समास है, 4 मासों का समूह मीन्स चौमास। द्विगु समास, इसमें भी द्विगु समास होगा। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। यथाशीघ्र का समास बताइए, यथाशीघ्र भी अव्ययी भाव के समास संबंध में गिना जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास पाप और पुण्य, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वो है द्वंद्व समास, पाप और पुण्य। मूर्ति शब्द का विलोम है, मूर्ति शब्द का विलोम है अमूर्ति। मूर्ति मीन्स दिखना, अमूर्त मीन्स ना दिखना। सम शब्द का विलोम है, सम शब्द का विलोम है विषम। हमारा आंसर सही हो जाएगा तीसरा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह का विलोम है अवरोह। बी वाला आंसर सही है, आरोह का विलोम अवरोह है। ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण है, ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण है। करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संधि, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। दो या दो से अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संधि। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? वाक्जाल, तद्धित, उत्तरण, रसायन। रसायन व्यंजन संधि नहीं है। रसायन। विसर्ग संधि है, सदैव, सतैव, गिरीश। विसर्ग संधि है संयोग, निहकम, निहकर्म। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, निहकर्म। दिक दर्शन, दिक दर्शन, हमारा दिक दर्शन का होगा दिक दर्शन, पहला का तीसरे में बदल जाता है, दिक दर्शन। नेक्स्ट है वधूर्मी, वधू ऊर्मी, वधू ऊर्मी। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, वधू ऊर्मी। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद शर्मा गुलेरी। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। ये उर्वशी का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज 50 क्वेश्चन किए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, धन्यवाद।